Hi guys, welcome back to the Route 99. If you are new to the channel, don't forget to like, share, subscribe to this channel and to share this video to your friends who are preparing for SNAP exam. स्नैप को लोग इजी एग्जाम बोलते हैं, लेकिन रियलिटी क्या है आज हम देखेंगे। स्नैप हर साल स्टूडेंट को सरप्राइज करते आ रहा है और इसी अनप्रडिक्टेबिलिटी की वजह से बहुत सारे एस्पिरेंट 95 प्लस परसेंटाइल टारगेट से पीछे रह जाते हैं। टुडे आई विल शो यू कंप्लीट 5 ईयर ट्रेंड एनालिसिस ऑफ स्नैप फ्रॉम 2020 टू 2024। हम देखेंगे क्वांट, एलआर और वर्बल में क्या ट्रेंड्स आ रहे हैं एंड कौन से टॉपिक कंसिस्टेंटली आ रहे हैं, और हम सबसे इम्पोर्टेंट आपको एक चीज बताएंगे विच इज हाउ कैन यू follow this strategy which I am going to tell you, and you can crack and you can score 99 percentile. I have scored 99 percentile 2 times in my snap exam. So video को end तक देखो so that I can tell you the road map, and let's get started guys. नाउ चलिए स्टार्ट करते हैं क्वांट सेक्शन से। सबसे पहले अरिथमेटिक की बात करते हैं। अगर आप 2020 से 2024 का डेटा देखें तो अरिथमेटिक हर साल 7 से 10 क्वेश्चन के बीच आ रहा है। 2020 में 10 क्वेश्चन, 21 में 8 क्वेश्चन, 22 में 7 क्वेश्चन, 23 में 9 क्वेश्चन, 24 में 8 क्वेश्चन। यानी अरिथमेटिक्स रिमेन्स द किंग ऑफ स्नैप क्वांट। अब यहाँ सबसे बड़ी मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं विच इज वो सोचते हैं कि अरिथमेटिक कर लेंगे तो क्वांट कवर हो जाएगा। अनफॉर्चुनेटली स्नैप ऐसा एग्जाम नहीं है गाइस। अब अलजेब्रा को जरा देखते हैं। 2020 एंड 2021 में सिर्फ एक क्वेश्चन आ चुका था अलजेब्रा का। सडनली 2022 में अलजेब्रा का क्वेश्चन जंप करके 3 क्वेश्चन आने लगे। सो इमेजिन कीजिए किसी स्टूडेंट ने अलजेब्रा इग्नोर किया हो तो एग्जाम में जैसे 3 से 4 क्वेश्चन आ गए, यू आर आउट ऑफ द रेस गाइस। तो इसी तरह मॉडर्न मैथ्स में भी आपको कंसिस्टेंटली रखनी पड़ेगी, जहां 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं तो यहाँ से आपको एक लर्निंग लेनी पड़ेगी। अरिथमेटिक इज नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट। अगर आप स्नैप 2026 में 99% टारगेट कर रहे हो तो अरिथमेटिक, मॉडर्न मैथ्स, अलजेब्रा तीनों स्ट्रांग होना चाहिए। एंड एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन देखो गाइस, स्नैप वेटेज स्टेबल लगता है लेकिन एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूशन कभी भी शिफ्ट हो सकता है। इसलिए प्रिपरेशन को हिस्टोरिकल एवरेजेस पे कभी भी जज नहीं करना चाहिए। यू हैव टू प्रिपेयर योर बेस्ट, you have to write as many mocks as possible so that it will be very easy for you to crack snap exam. Now let's understand quant. अब बात करते हैं टॉपिक्स की जो लो वेटेज लगते हैं लेकिन एग्जाम को गेम चेंजर बना देते हैं। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री। 2020 एंड 2021 में 0 क्वेश्चन आए थे, तो स्टूडेंट ने अज्यूम किया था कि स्नैप में ट्रिग्नोमेट्री आता ही नहीं। दैट्स नॉट ए ट्रू। देन क्या हुआ, 2022 में 2 क्वेश्चंस, 23 में 2 क्वेश्चंस। सडनली एक इग्नोर टॉपिक इंपॉर्टेंट बन गया है व्हेन इट कम्स टू स्नैप एग्जाम। एग्जैक्टली इसी वजह से हम कहते हैं कि स्नैप में कोई टॉपिक परमानेंटली अनइम्पॉर्टेंट नहीं होता। अगर ज्योमेट्री की बात करें, ज्योमेट्री के थोड़ा अच्छे से देखिए। हर साल 1 to 2 क्वेश्चंस कंसिस्टेंटली आ रहे हैं। नंबर सिस्टम भी लगभग हर साल प्रेजेंट है ही। और डीआईडीएस की बात करें तो डेटा इंटरप्रेशन ग्रेजुअली रिड्यूस हो रहा है स्नैप एग्जाम में। डेटा सफिशिएंसी 2023 एंड 2024 में 0 क्वेश्चंस आए थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि स्नैप 2026 में क्वेश्चन नहीं आएंगे। बिल्कुल रॉन्ग है। हिस्ट्री में अपन ने अगर ट्रेंड दिया है तो इसका मतलब नहीं कि द ट्रेंड विल फॉलो अगेन। you have to prepare each and every topic when it comes to snap exam. So guys, मैं आपको यही चीज बोलना चाहूंगा, लो वेटेज टॉपिक्स को completely skip करना डेंजरस स्ट्रेटेजी है। बिल्कुल skip मत करो। just try to solve as many questions as possible, try to write sectional mocks, and at least जो बच्चे नए प्रिपरेशन कर रहे हैं, I would say they are starting their preparation, बेसिक प्रिपरेशन हर टॉपिक की होनी चाहिए गाइस। स्पेशली ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ज्योमेट्री, नंबर सिस्टम, हाइट्स एंड डिस्टेंस, यही टॉपिक्स परसेंटाइल डिफरेंशिएटर बन सकता है। ठीक है, नाउ लेट्स फोकस ऑन एलआर एंड वर्बल एबिलिटी ट्रेन। अब आते हैं स्नैप की सबसे अनप्रेडिक्टेबल सेक्शन विच इज लॉजिकल रीजनिंग एंड वर्बल एबिलिटी। यहाँ सबसे शॉकिंग ट्रेंड अपने को देखने को मिल जाता है व्हेन इट कम्स टू क्रिटिकल रीजनिंग। 2020 में 2 क्वेश्चन, 21 में 3 क्वेश्चन, 22 में 3 क्वेश्चन, 23 में 3 क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन काउंट इज कंसिस्टेंट। नाउ स्टूडेंट्स आर आस्किंग मी कि भैया ये तो नॉर्मल है। अगर बात करें 2024 में दे हैव आस्क्ड 7 क्वेश्चंस, मोर देन डबल। सो ये क्लियरली दिखा रहा है कि स्नैप जो पेपर सेटर्स है
और क्रिटिकल रीजनिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट कर रहे हैं, तो दे कैन डेफिनेटली कम अप विथ लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन दिस स्नैप एग्जाम विच इज गोइंग टू हैपन इन नवंबर इटसेल्फ। अब टॉपिक्स की बात करें तो ब्लड रिलेशन सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, क्लॉक्स एंड कैलेंडर, सिलोलिज्म, सिटिंग अरेंजमेंट, ये हर साल आ रहे हैं। बट अगर देखें तो आर दिस रिलायबल टॉपिक्स? यस, दे आर रिलायबल टॉपिक्स। लेकिन स्नैप का एक सरप्राइज फैक्टर भी आपको देखना पड़ेगा। डिसीजन मेकिंग ने एंट्री और एक बार मारी है। बाइनरी लॉजिक वापस आ चुका है। इनपुट आउटपुट ओकेजनली अपीयर हुआ है। इसीलिए किसी भी एलआर टॉपिक को लो प्रायोरिटी कभी भी टैग मत देना है। जो टॉपिक आज एब्सेंट है वो नेक्स्ट 2-3 साल में देश वापस आ सकता है। सो यू हैव टू प्रिपेयर ईच एंड एवरी टॉपिक थरोली। सो गाइज, कुछ एडवाइस देना चाहता हूँ। डेली लॉजिकल रीजनिंग प्रैक्टिस करो। हर वीक न्यू वेराइटीज सॉल्व करो। सिर्फ अरेंजमेंट या सिलोलिज्म तक लिमिट नहीं करना है आपको। आपको डिसीजन मेकिंग, बाइनरी लॉजिक को भी फोकस करना है। यू हैव टू सॉल्व एटलीस्ट 50 to 60 क्वेश्चंस इन अ मंथ और इन अ 2 मंथ्स। तो 6 मंथ में आपके कम से कम 180 to 200 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे पर टॉपिक। नाउ अब आते हैं वर्बल सेक्शन में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, राइट? सो गाइस, कुछ चीजें बोलना चाहता हूँ। स्नैप का वर्बल सेक्शन कैट के वर्बल सेक्शन से काफी डिफरेंट है। यहाँ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ऑलमोस्ट अब्सेंट रहा हुआ है, लेकिन 5 साल में आरसी का कंट्रीब्यूशन नेग्लिजिबल रहा है। तो फोकस कहाँ होना चाहिए मेरे हिसाब से? वोकैबुलरी पे आप फोकस करो, सिनोनिम एंटोनिम पे फोकस करो, फिल इन द ब्लैंक्स पे फोकस करो। देन योर फोकस शुड बी ऑन पार्ट्स ऑफ स्पीच, इडियम, प्रोवर्ब, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, पैराजम्बल्स। ये टॉपिक्स कंसिस्टेंटली क्वेश्चंस देते आए। इसका मतलब क्या हुआ गाइस? अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ने लगते हो, if you are able to build vocabulary, if you are able to build grammar fundamentals, then verbal section is one of the scoring section. You should definitely take a shot on this, right? So एक फाइनल पिक्चर मैं आपको देना चाहता हूँ। अगले 6 मंथ में आपको क्या क्या करना चाहिए मैं बताऊंगा। सबसे पहले स्टेप 1, हर टॉपिक कवर करो, किसी टॉपिक को स्किप नहीं करना है। स्टेप 2, अपनी ब्रेथ पे फोकस करो। एग्जाम के 2 मंथ्स में वेटेज फोकस प्रायोरिटाइजेशन करना चाहिए, टाइम प्रायोरिटाइजेशन करना चाहिए, बिकॉज टाइम इज मनी। सो you have to solve as many questions in a short period of time, build that mental math muscle memory। मॉक्स एग्रेसिवली देना चाहिए, मिनिमम 25 to 30 मॉक्स देना चाहिए। जो बच्चा ऑलमोस्ट 70 to 80 परसेंटाइल स्कोर कर रहा है, जो बच्चा 95 के ऊपर है, 10 से 15 मॉक में आप सेट हो जाओगे। नेक्स्ट थिंग इज स्पीड मैटर्स अ लॉट, एज वेल एज एक्यूरेसी पे फोकस करना चाहिए, बिकॉज स्नैप इज अ स्पीड बेस्ड गेम। Post that, prepare for surprises because Snap always surprises every year. Remember, Snap का विनर वो बच्चा है जो हर क्वेश्चन सॉल्व करता है। आई मीन हाई वेटेज क्वेश्चन एज वेल एज लो वेटेज क्वेश्चन। विनर जो है वो सरप्राइजेस को भी हैंडल कर पाएगा, एज वेल एज ही इज हैविंग गिवन सो मेनी मॉक्स एज possible as during the whole period. So I hope this trend analysis has helped you out. Don't forget to like, share, subscribe to the video. We have a WhatsApp group. Join that WhatsApp group. And if you have any queries, put it into chat box. All the best to you guys.